डीजे लाओ, गाने बजवाओ, बुड्ढे तक जनाबे वाला मजे ले रहे हैं। बुड्ढे तक ऐसे ऐसे बुड्ढे जैसे कि खुर्राट बुड्ढे जिनके पांव लटके हुए हैं जनाब वाला, पके हुए आम में पता नहीं कब टपक जाएं। बात समझ, ऐसे बुड्ढे तक ये कहते हैं जनाब वाला, बाद में कहते हमारी चली नहीं रही है, हमारी चली नहीं रही है। अबे तेरी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? मगर चला ही नहीं रहा, बल्कि वो तो हल्के इशारों में काम कर रहा। तवज्जो है तुम्हारी? शादियों के मौकों पे गाने, अल्लाह जज़ाक, तबले, ताशे, बदमाश आवारा औरतें डांस करती हैं, आके कंपनियां नाचती हैं मुसलमानों के बीच में, जो दम भरते हैं कि हम रसूल पाक के गुलाम हैं। शादियों के मौकों पे ऐसे काम होते हैं बेहुदा वाहियात। मगर जनाबे वाला जो समझदार होते हैं, जो दानिशमंद होते हैं, जो अक्लमंद होते हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सेलेक्टेड बंदे होते हैं, जिन पे अल्लाह की खास नजर रहमत होती है, अल्लाह की कसम वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जनाबे वाला जिनसे मोहब्बत फरमाता है, जनाबे वाला उन्हें तौफीक देता है कि वो उसका और उसके महबूब का जिक्र पाए। बहुत सारे लोग डीजे लाते हैं मादल्ला। मगर एक बात नोट कर लो, आफ्ताब और महताब साहब से भी कहूंगा, अच्छा काम किया। शादी जिंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है, बल्कि यहां से एक नई जिंदगी का आगाज होता है। याद रखने की बात है कि जिसका आगाज अच्छा होता है अक्सर उसका अंजाम भी, और जिसकी स्टार्टिंग खराब होती है अक्सर उसका एंड भी। क्या है? इधर देखो, इधर देखो बेटा, क्यों, क्या बात है? मुंह निकाल बाहर को। जिसकी स्टार्टिंग खराब होती है अक्सर उसका एंड भी। मैंने देखा खुद अपनी आंखों से कि जिनकी शादियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिलें सजी, अल्हम्दुलिल्लाह वो घर जन्नत के नमूने बने रहे। और जिनकी शादियों में डीजे आया, औरतों ने डांस किए, ढोलकियां बजाई, मौलाना लोग मना करते रहे मगर फिर भी जनाब वाला तबले ताशे चलते रहे। और लोग ये कहते रहे मौलवी तो ऐसे ही करते रहे। तो उनके घरों में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि जिनकी शादियों में डीजे बजे, पूरी जिंदगी उनके घर में फिर डीजे ही बजे। और ऐसे डीजे बजे कि चौराहे चौराहे उन्हीं का जिक्र रहा। और यहां तक मैंने देखा अपनी आंखों से कि एक ने डलिया मारी फेंक के तो दूसरे ने हंडिया मारी फेंक के। ये डीजे का कमाल है भाई। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा। हमने गेहूं बो दिए तो गेहूं ही आएगा, हमने धान बो दिए तो जनाब वाला धान ही आएगा। जनाब वाला अमरूद के पेड़ पे हमेशा अमरूद ही उतरता। तुमने तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा नहीं देखा होगा, या देखा? तुम तो पलेजे भी लगाते होगे, हैं? खरबूजे की बेल पे कभी तरबूज नहीं देखोगे, और तरबूज की बेल पे कभी खरबूजा नहीं आता। जनाब वाला खीरे की जगह खीरे ही आता। अर्ज करना चाहता हूँ, जैसा बोओगे वैसे ही काटोगे। डीजे लाओगे, रोते रहोगे, पछताओगे तुम भी और तुम्हारी नस्लें भी जनाब वाला अज़ाब इलाही की मुस्तहिक हो जाएंगी। इसलिए वो लोगों, काम ये है कि जनाब वाला अल्लाह ने हमें शादियों को, अल्लाह ने हमें खुशियों का मौका अता फरमाया, फरहतें अता फरमाई, मसरतें अता फरमाई। हक बनता है कि हम इस मौके पर भी उसका शुक्र। तवज्जो है?
जब जनाबे वाला वो शुक्र अदा कर रहे थे तो मेरे नबी इरशाद फरमा रहे थे कि ये बताओ वाकई तुम यही काम कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ने तुम्हारे बीच में मोहम्मद जैसा हादी आदम भेज दिया है? तो जनाबे वाला अर्ज करते हैं जी सरकार आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुनो, अल्लाह की कसम तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा जनाबे वाला लहजे गुफ्तगू सुनो मुस्तफ़ा का, इरशाद फरमाते हैं तभी तो हुजूर ने फरमाया तभी तो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे, अतानी जिब्राइल, मेरे पास अभी अभी जिब्राइल आए थे और जिब्राइल मुझसे ये कह रहे थे कि इन्नल्लाह ताला युबाही बिकुमुल मलाइका, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से तड़प के हदीसों पे बोला करो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते हैं तभी तो अभी अभी मेरे पास हजरत जिब्राइल आए थे और हजरत जिब्राइल ने मुझसे ये कहा कि अल्लाह ताला ए महबूब आपके इन गुलामों पे अल्लाह फरिश्तों में मुबारक, और जनाबे वाला फरिश्तों में मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे महबूब के गुलाम कैसे मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं और कैसे मेरा जिक्र कर रहे हैं। ये लोगों जहां अल्लाह की जनाबे वाला अल्लाह का शुक्र अदा होता है, जहां अल्लाह अल्लाह की तारीफ होती है, जहां उसके महबूब का जिक्र वाला होता है, खुदा की कसम अल्लाह की तरफ से खास रहमतों के फरिश्ते नाजिल होते हैं और जनाबे वाला खास सकीना नाजिल होता है। उनके घरों को सलामती की जमानतें मिला करती हैं, उनकी जानों उनकी मालों की हिफाजत और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारियां मिला करती हैं। अगर गारंटी चाहो कि तुम्हारी जान महफूज रहे, अगर गारंटी चाहो कि तुम्हारा माल महफूज रहे, अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारी नस्लें अच्छे रास्ते पर हमेशा चलती रहे, खुदा की इज्जत की कसम हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और इसी तरीके की महफिलें सजाते रहो। मगर तुम्हें तावीज़ों की आदत पड़ गई है, तवज्जो है, तुम्हें हर बात में तावीज़ की आदत पड़ गई है। मगर याद रखना है लोगों, एक तावीज़ नहीं, अगर यही चलन है समाज के तो एक तावीज़ नहीं 1000 तावीज़ ले लो, 5000 तावीज़ ले लो, 10,000 तावीज़ ले लो, किसी भी मियाँ को जनाब, और मियाँ माज़अल्लाह मियाँ तो अल्लाह अपनी पनाह में रखे, ऐसा ऐसा मियाँ है जनाब इस मार्केट में जनाब वाला, इन मियाँ खुदा की कसम सबसे बड़ा फितना है आज का ये ढोंगी मियाँ। हज़रात बच के रही हो इन जालिमों से, याद रखना हो लोगों, याद रखना हो लोगों, 1000 नहीं 10,000 तावीज़ ले लो, मगर अगर तुम्हारा यही चलन है तो खुदा की इज्जत की कसम घरों में तुम्हारे कभी बरकतें नहीं उतरेंगी, रहमतें नहीं उतरेंगी। तुम जो जनाबे वाला मुसीबतों में अल्लाह को याद करते हो और खुशियों में अल्लाह को छोड़ देते हो, अल्लाह का जिक्र छोड़ देते हो, मुझे बताओ जनाबे वाला किस मोड़ पे मेरे अल्लाह ने जनाब तुम्हें छोड़ा है? हज़रात मोहतरम तुमने कभी गौर किया है, तुम अपनी माँ के पेट में थे, मुझे बताओ तुम्हें अब तुम्हारी माँ के पेटों में किसने मुंतकिल किया था? मुझे बताओ तो सही। माँ के पेट में जब जनाबे वाला बेबसी के हाल में थे और तुम्हें भूख लगती थी तो मुझे बताओ तुम माँ के पेटों में जनाबे वाला तुम्हें परवान चढ़ाने के लिए ग़िज़ा का पाइप किसने लगाया था? वो कौन था जो तुम्हें और तुम्हारी माँ को जनाबे वाला प्रोटेक्शन दिया करता था? फिर जनाबे वाला वो कौन था मुझे बताओ तो सही, कभी तुमने गौर किया है? वो मुझे बताओ तो सही जिसने हड्डियां पैदा की और हड्डियों पे गोश्त चढ़ा दिया। हज़रत मोहतरम वो कौन था जिसने जनाबे वाला इन गोश्तों को इतना पावरफुल कर दिया, इतना ताकतवर कर दिया, इतना ताकतवर कर दिया, इतना ताकतवर कर दिया कि जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने 1000 किस्म के प्रोटीन और 1000 किस्म के जनाबे वाला ताकतों के ज़ख़ीरे तुम्हारे जिस्मों के अंदर वदियत फरमाए। वो कौन था जनाबे वाला? सिर्फ और सिर्फ जनाबे वाला वो अल्लाह ही है, जिस अल्लाह ने आदम से तुम्हारे बापों की पीठों को और तुम्हारी बापों की पीठों से उस अल्लाह ने तुम्हारे माओ के पेटों में तुम्हें मुंतकिल फरमाया। याद करो कुरान शरीफ में पढ़ के तो देख लो, मेरा अल्लाह बार बार फरमाता है अबे वो इतराने वालों, अकड़ने वालों,
अपनी जवानियों पर, अपने मालों पर, अपनी बिल्डिंगों पर नाश करने वालों, याद तो करो लक़द खलक़ना, हमने किस तरीके से तुम्हें पैदा किया है। तुम खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, हमने कैसे नुत्फ़े से तुम्हें पैदा फरमाया, फिर नुत्फ़े को हल्का बनाया, फिर उस हल्के पर उस हल्के को मुद्गा बनाया, फिर हमने कैसे गोश्त चढ़ाया, फिर तुम्हें अल्लाह वजल्ल फरमाता हमने कैसे मजबूत खोलों के अंदर तुम्हारी सबसे ज्यादा नाजुक चीज तुम्हारे दिमाग को रखा। कभी अल्लाह की तखलीक पे गौर किया? ये देखो फेफड़े, अल्लाह की कसम काम छोड़ दे तो तुम्हें जनाबे वाला एहसास हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारा दिल हरकत करना बंद कर दे एहसास हो जाएगा। एक नस ब्लॉक हो जाए तो एहसास हो जाएगा कैसे अल्लाह ने हर चीज को उसकी जगह फिट कर दिया। हाथ को हाथ की जगह, पाँव को पाँव की जगह, फिर कानों के अंदर कैसी भूल भुलैया बनाई ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे बंदे को परेशान न कर सके, अंदर दिमाग में बैठ न सके। कभी गौर किया है जनाबे वाला इस दिल के अंदर कितने पर्दे रखे हैं? और ये लेंस देखो, आंखों का लेंस जनाबे वाला, खुदा की इज्जत की कसम सिर्फ तुम एक आंख की कीमत समझ लोगे, सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे। अल्लाह आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे, अल्लाह आपको खुशहाल रखे। और जिन्होंने नारों का जवाब दिया अल्लाह ताला सबको दो जहां में खुशहालियां अता फरमाए। मेरी बात गौर से सुन रहे हैं आप? उस अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को कैसे भूल सकते हैं हम? जनाब वाला हम और आप कैसे भूल सकते हैं? अफसोस है शैतान हमें भुला देता है जनाब वाला। जब खुशियों का मौका आता है तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं, गम का मौका आता फौरन अल्लाह याद आता है। मेरा अल्लाह फरमाता क्या अजीब इंसान है, इरशाद फरमाता वइज़ा मस्सहु शर्रु कान यऊसा। अल्लाह इरशाद फरमाता है वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अरज़ व नहा बिजानिबी वइज़ा मस्सहु शर्रु कान यऊसा। अल्लाह फरमाता 15वें पारे में, और जब हम इस इंसान पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोलते हैं और इस पे इनाम नाजिल फरमाते हैं, आरवा वना बेजानिबी, मुंह फेर लेता है, साइड हट जाता है, हमें भूल जाता है, हमारी रहमतों को फरामोश कर देता है। वइज़ा मस्सहु शर्रु कान यऊसा। और जब इस पे कोई मुसीबत आती है तो उदास होता है, फिर अल्लाह की तरफ आता है। अल्लाह अल्लाह कहता है यही हाल है हमारा। डेंगू हुआ अल्लाह याद आया, चिकनगुनिया हुआ अल्लाह याद आया, बुखारों ने टाइफाइड ने कमर तोड़ दी अल्लाह याद आया। जब गरीबी, इफलास, मुफलिसी और कल्लाशी ने हमारी जनाबे वाला कमर में खंजर घोंपे और सीने में हमारे खंजर पेवस्त कर डाले, हमने कहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। और जब शादियों का मौका आया, बदमाश औरतों को बुलाया, न सिर्फ इसने, इसके बूढ़े ने, इसकी बूढ़े ने, इसके खानदान के बूढ़ों ने जनाबे वाला चश्म पोशी की, माअल्लाह। अरे ओ इतराने वालों, अपने पैदाइश के मरहलों पे गौर करो जनाबे वाला। इस दिल की कदर कीमत देखो, खुदा की कसम हॉस्पिटलों में जाके देखो, उनसे पूछो जो दिल के एक पल के लिए जनाबे वाला पूरी जिंदगी कुर्बान करने के दर पे रहते हैं, उनसे पूछ के देखो जनाबे वाला, जिनके पास आंख ना हो, आंख की कीमत क्या होती है, जिसके पास हाथ ना हो, हाथ की वैल्यू क्या होती है। एक एक सांस में 2 बार जिंदगी देता है अल्लाह ताला, 2 बार जिंदगी देता है। एक बार सांप से बचा लिया प्रधान जी ने कि रास्ते में सांप पड़ा है, हट के रहना, बच के रहना, तो जनाबे वाला पूरा घर प्रधान जी का शुक्रिया अदा कर रहा है। प्रधान जी आपका शुक्रिया, आपने टोल पर सांप पड़ा था, आपने हमारे अब्बा को बचा लिया, आपका शुक्रिया। बेटा कहता अब्बा को बचा लिया, भतीजा कहता है चचा को बचा लिया, बीवी कहती है मेरे शौहर को आपने बचा लिया। हज़रात मोहतरम पूरा घर धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच प्रधान जी, आपने हमारे साथ बहुत ही बड़ा काम कर दिया। अरे हो लोगों, एक आदमी ने ये बता दिया कि डोल पे सांप पड़ा हुआ है, इधर से नहीं जाना, तो रात और दिन उसका शुक्रिया अदा करते हो। और उस अल्लाह को देखो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह।
उस अल्लाह को देखो जनाब वाला, जिस अल्लाह ने हर सांस में दो दो जिंदगी अता फरमाई। अगर सांस अंदर चला गया गारंटी नहीं है बाहर आ जाए, और अगर बाहर आ गया तो कोई गारंटी नहीं है कि ये सांस अंदर चला जाए। ये अल्लाह है जो जनाबे वाला बार बार जनाबे वाला बार बार सांसों को बाहर करता है, जनाबे वाला इन सांसों को अंदर करता है। और तुम एक आदमी का इतना शुक्रिया अदा करते हो तो ये अल्लाह कितना हकदार है कि इसका शुक्रिया अदा किया जाए। मगर कितने लोग शुक्रिया अदा करते हैं उस अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का। हज़रत मोहतरम फिर जनाबे वाला अल्लाह की कृपा तो देखो, अल्लाह की अता तो देखो, अल्लाह की अता तो देखो। जब तुम पैदा हुए थे कोई ताकत नहीं थी, एक दाया अगर तुम्हारी गर्दन पे जनाबे वाला गर्दन पे अगर दो उंगलियों के बीच में तुम्हारी गर्दन को फंसा लेती, तुम्हारे पास ताकत नहीं थी कि तुम दाया से बच सकते, इसलिए कि ताकत थी ही नहीं। मगर खुदा की कसम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जनाब माँ के सीनों के अंदर दूध की वो नहरें जारी फरमाई, जिनमें विटामिन है, जिनमें प्रोटीन है, जिनमें कैल्शियम है, जिनमें जनाबे वाला तुम्हारे लिए विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन ए डी है, जनाब वाला प्रोटीन है, कैल्शियम है। कहाँ कहाँ तक अल्लाह के एहसानों को जनाबे वाला भूलते चले जाओगे। अगर माँ के सीनों में नहर ना होती, माँ के सीने में खुदा की कसम वो नदियाँ और वो नाले ना होते, तो जनाबे वाला मुझे बताओ तो सही, जो प्रोटीन और जो विटामिन और जो कैल्शियम तुमने जनाबे वाला इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को मजबूत फरमा किया है, हज़रत मोहतरम इसका विकल्प कहाँ से लाते? ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने जनाबे वाला तुम्हारे लिए आने से पहले माँ के पेट में ग़िज़ा का पाइप लगा दिया। आने से पहले हज़रत मोहतरम पूरी दुनिया को जनाबे वाला तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मता बना दिया। हज़रत मोहतरम बात इतनी ही नहीं है, अल्लाह हर वक्त तुम्हारी हिफाजत करता रहा, तुम्हारे प्रोटेक्शन में रहा। तुम्हारी माँ सो रही थी, खर्राटे ले रही थी, जनाबे वाला माँ को नींद आ गई थी, तुम माँ की करवट में पड़े थे, तुम जाग रहे थे उस टाइम में जनाबे वाला, तुम छोटे से बच्चे थे, हाथ नहीं उठा पाते थे, तुम पाँव नहीं चला पाते थे, तुम किसी को मदद के लिए पुकार नहीं सकते थे तुम। हज़रत मोहतरम एक मच्छर आता है, मच्छर जनाबे वाला बड़ा जहरीला और बड़ा कातिल होता है। अगर मच्छरों की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो डॉक्टरों से पूछ के देखो कितने खतरनाक और घाती जनाबे वाला कितने बड़े कातिल होते हैं मच्छर। न जाने कितने मच्छरों ने डॉक्टरों को, उन्हीं डॉक्टरों को मार डाला जो डॉक्टर डेंगू का इलाज कर रहे थे। कितने मच्छरों ने जनाबे वाला रिसर्च स्कॉलरों की जान ले ली। एक मच्छर ने नमरूद को तबाह बर्बाद कर डाला। हज़रत मोहतरम एक मच्छर ने हजारों डॉक्टरों, इंजीनियरों, मास्टरों को तबाह तराश कर दिया। खुदा की इज्जत की कसम वो किसी को पुकार न सके, खड़े गिर गए। मगर एक तुम थे, माँ के पास पड़े हुए थे। हज़रत मोहतरम हवा अच्छी चल रही थी, माँ को नींद आ गई, मगर तुम 24 घंटे जनाबे वाला तुम 24 घंटे आराम करते रहे, मगर उस वक्त तुम्हारी आंख खुल गई। एक मच्छर नहीं, मच्छरों का एक रेला आता है, मच्छरों का एक सैलाब आता है, मच्छरों का जनाबे वाला एक हल्ला सा आता है जो तुम्हारी नाक के आसपास मंडलाता रहता है। हज़रत मोहतरम बड़े से बड़ा खतरनाक मच्छर तुम्हारी नाक के पास माँ सो रही है, तुम जनाब किसी को आवाज नहीं दे सकते, सांसें तुम्हारी बड़ी तेज हुई चली जा रही हैं। हज़रत ऐसे आलम में एक मच्छर की हैसियत के एक मच्छर की क्या हैसियत है जो जनाब एक मच्छर की क्या हैसियत है जो तुम्हारी नाकों से अलग हट जाए। तुम बार बार सांसें ले रहे हो सकता है किसी लंबी सांस के साथ साथ कोई जहरीला कातिल तबाह करने वाला विनाशकारी मच्छर तुम्हारी नाकों में दाखिल हो जाता और वो दाखिल होकर सीधा तुम्हारे भेजों में जाकर बैठ जाता। मगर मैंने जनाबे वाला आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना कि बाकीपुर में कोई बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा था और अचानक एक मच्छर उसके दिमाग में आके बैठ गया। मैंने नहीं सुना कि फतेहपुर में कोई बच्चा उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है। मैंने नहीं सुना कि दिल्ली में किसी बच्चे के साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया है। अल्लाह अल्लाह, अरे तुम्हारे हाथ भी चलते थे, पाँव नहीं उठते थे, तुम्हारे लिए हेल्प करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए कोई बोली नहीं निकलती थी। मुझे बताओ उस टाइम में जब सबसे ज्यादा ख्याल करने वाली तुम्हारी माँ सो रही
हुई थी, मुझे बताओ उस टाइम में इन कातिलों से, इन मुहलिकों से, इन जहरीले कीड़ों और मच्छरों से, मुझे बताओ तुम्हारी नाक के रास्ते में जाने से कौन रोक रहा था? खुदा की इज्जत की कसम, ये मेरा अल्लाह है। माँ सो सकती है मगर अल्लाह को कभी नींद नहीं आती है, अल्लाह को कभी ऊँघ नहीं आती। अरे बात छोटी है मगर समझने के लिए खुदा की कसम बहुत बड़ी है। मुझे बताओ किसने प्रोटेक्शन दिया? हजरत मोहतरम। फिर तुम बड़े होते चले गए, कभी गौर किया तुमने? एक कहां जा रहा है? इस बच्चे को बताओ कहां जा रहा तू? एक तो तू बगैर टोपी के आया और ऊपर से ये सितम ढा रहा है। बैठा रहे यहाँ चुपचाप, तवज्जो है तुम्हारी? और याद रख ले, अगर जलसा फजर तक चलेगा ऐसे ही बैठा रहेगा। खुदा तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। जब अल्लाह का और रसूल का जिक्र हो, हवा देखो अल्हम्दुलिल्लाह कैसी मचल रही है, मौसम अल्हम्दुलिल्लाह कितना खुशगवार हो रहा है। ऐसे मौसम बनाने के लिए बड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं और ये सारा का सारा मैनेजमेंट फ्री में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी मुझे बहुत बातें करनी है। अभी मैं बहुत जल्दी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कि जिंदगी में पहली बार तो शायद बाकीपुर में 20 साल हो गए मुझे तकरीरें करते करते रात दिन, मगर कभी बाकीपुर में आया ही नहीं। या बाकीपुर वालों ने ना आया ना बुलाया। वजह यह थी कि यहां आबोदाना, जब आबोदाना होता है तो चाहे कोई बुलाए ना बुलाए आना ही होता है। इसलिए हज़रात मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तुम घबराना मत। तुम ये मत समझना कि मौलाना का आबोदाना कुछ लंबा तो नहीं है यहाँ। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। खुद मैं भी आप जानते हो थका थकाया हूँ। शान अरब भाई से बात हुई परसों रात ही कलकत्ता। अजी वो रुदात बयान करने की क्या जरूरत है, बस इतनी सी जान लो कि अल्लाह ताला का करम हो गया कि तुम्हारी ये तारीख लिखी हुई थी, तो इस तारीख के लिए मुझे, मैं फतेहपुर से ही नहीं आ रहा हूँ, कभी तुम ये समझो कि फतेहपुर से मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था मगर आया अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि फिर मुझे उड़ीसा का सफर दरकार है, मगर इंशाअल्लाह आपसे बात हो गई, खुश हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह है, जिस अल्लाह ने जनाबे वाला आपको तवाना कर दिया। आप 2 साल के हो गए, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने आपको समझ अता फरमाई। आप 5 साल के हो गए, फिर जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने तुम्हारी अक्लों को मेरे अल्लाह ने मुस्तहकम फरमाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब तुम 12 साल के हो गए तो जनाबे वाला अब तुम पे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फरमान लागू होने लगे। जब तुम बालिग हो गए तो अब तुम पे नमाज फर्ज हो गई, मगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुमने रोजे भी नहीं रखे, तुमने जनाबे वाला अल्लाह की सरहदों का वायलेट किया, अल्लाह के लिमिट को क्रॉस कर डाला। मगर जनाबे वाला अल्लाह के लिमिट को क्रॉस कर दिया एक तुमने नहीं, न जाने कितने लोग आज भी यानी 12 साल से लेकर 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, और वो लिमिट क्रॉस करते रहे, लिमिट क्रॉस करते रहे। मगर अल्लाह की फिर भी मेहरबानी देखो, अल्लाह का फिर भी कृपा देखो। अल्लाह चाहता तो खुदा की कसम न जाने कितने नाफरमानों को मेरे अल्लाह ने हज़रात सफ़े हस्ती से नेस्त नाबूद कर डाला। कौमे मदियन को मार दिया अल्लाह ने, कौमे समूद को तबाह कर दिया मेरे अल्लाह ने, कौमे लूत की बस्तियों को जिब्राइल ने जमीन से उठा के आसमान पे ले जाकर पटक दिया। कुरान शरीफ पढ़ के देख लो, मेरा अल्लाह फरमाता है वकम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बअसुना बयातन वहुम क़ाइलून। हज़रत कितनी बस्तियों को अल्लाह ने बर्बाद कर डाला, और उसे हक बनता, वो क़हार है, वो जब्बार है। अरे कौन रोकेगा उसे
मारने से और कौन रोकेगा उसे हलाक करने से? वही पैदा करता है, वही मारता है। रातों को दिनों में दाखिल करने वाला अल्लाह, दिनों के उजालों को रातों के अंधेरों में समेटने वाला अल्लाह, मुर्दों से जिंदगी देने वाला अल्लाह, जिंदगी से मुर्दों को जनाबे वाला निकालने वाला अल्लाह। कौन रोकेगा? कौम मदियन को खत्म कर दिया अल्लाह ने, कौम समूद को मार दिया अल्लाह ने। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो अल्लाह के नाफरमान हो गए थे। हम भी नाफरमान थे, मगर फिर भी 50 साल तक जीते रहे, शान से जीते रहे। और ये हाल हो गया। बंबई के समंदर ने कहा, जनाबे वाला बंगाल की खाड़ी ने कहा, अरब के समंदर ने कहा। हजरत 7 समंदर है दुनिया में, बड़े बड़े 7 समंदर। हजरत मोहतरम उन समंदरों ने रोजाना अल्लाह से कहा, ए अल्लाह खत्म कर दे, हम इन्हें खत्म कर दे नाफरमानों को। ए मेरे मौला, एक हुक्म हो जा, हम अभी अभी पूरी बंबई को निगल लेंगे, हम पूरी दुनिया को निगल लेंगे। लुक़्मे और मेरा अल्लाह ताकत वाला है, और ऐसी ताकत वाला है, तुमने देखा नहीं समंदर में सिर्फ 56 सेकंड का एक तूफान उठा जिसे सुनामी कहा गया। तुम जानते हो ना, सुनामी की लहरें आई हैं। अल्लाह की का पावर तो देखो, ऐसा पावर है उसका कि समंदर में एक तूफान उठा, 56 सेकंड रहा, पूरा 1 मिनट नहीं रहा, पूरा 1 मिनट नहीं रहा, 56 सेकंड सुनामी की लहरें। खुदा की कसम, जानते हो रिजल्ट और आउटकम क्या निकला? 10 लाख लोग इंडोनेशिया के साहिल पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मर चुके थे। 56 सेकंड 10 लाख लोगों की रूहें परवास कर गई थी। हजरत कैसी ताकत वाला है, सेकंडों में जिसने नेपाल को हिला डाला, सेकंडों में लातूर उस्मानाबाद को हिला डाला, सेकंडों में जनाबे वाला। हाँ, एक रात के 1:55 या 57 मिनट पे मुरादाबाद हिलने लगता है। सिर्फ 2 सेकंड हिलता है, बाकीपुर हिलता है, फतेहपुर मलकपुर हिलता है, डिंगरपुर हिलता है, जनाबे वाला पाक बड़ा हिलता है। तुम्हारा पूरा इलाका सिर्फ 2 सेकंड हिलता है। साइंस वालों को पसीने आने लगते हैं, सारी मशीनें फेल हैं, रडार फेल है, खुदा की कसम सारी इजादात फेल है, साइंस फेल, साइंस वाला फेल। रात के 1:57 मिनट पे जब 2 सेकंड के लिए मुरादाबाद जैसा शहर हिलता है, पंखे हिलने लगते हैं, जलजला आता है, जनाबे वाला को याद रखना, बड़ा बड़ा साइंस वालों को पसीने आते हैं और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि या अल्लाह, इल्म तो बस तेरे पास है, पावर तो तेरे पास है, ताकत तेरे पास है, कुदरत तेरे पास है। सारे जमाने को एहसास हो जाता है कि सुपर पावर अज़ल से अब तक पूरी दुनिया में अगर कोई है तो बस वो एक अल्लाह की जात है। रोजाना समंदर अल्लाह से कहता है, नाफरमानों को गर्क कर दूं, नाफरमानों को तबाह कर दूं। तवज्जो है तुम्हारी? अरे हदीस में आता है ये, रोजाना समंदर कहता है, ए अल्लाह बर्बाद कर दूं इन्हें। अल्लाह बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, खुशी है कि आए हो। 12 बजे बैठा हूं। कितने बजे? नहीं, 12 बजे आप बैठे थे। 12:10 पे बैठा हूं। 1:10 तक बोलना है मुझे, और अभी तो शादी की बात भी बोलना है जी। आफ्ताब मेहताब कहाँ हैं? कौन से मेहताब? जरा हाथ उठा के दिखाओ तो मेहताब हैं कौन से भाई? रास्ते के शहर में जिन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ हाँ, शान अरब भाई बैठो। खुदा तुम्हें खुश रखे। और माँ बहनों तुम भी सुनती रहो, तुम्हारे भी जुल्म बहुत बढ़ रहे हैं। आज माँ बहनों के सितम भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए सुनने की जरूरत है।
अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, रोजाना समंदर कहता अल्लाह डुबो दूं इनको, अल्लाह डुबो दूं इनको, इन बेनमाजियों को, इन अवाशों को, इन बदमाशों को, इन नाहंजारों को जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते और तेरे हुक्म की हकमदूली करते हैं, डुबो दें इन्हें। तो मेरा अल्लाह फरमाता, सुनो अब अल्लाह की मेहरबानी देखो, अता हो जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह फरमाता है, खामोश समंदर की लहरों, खामोश जी, रब मैं हूं, बेशक बेशक रब हुक्म मेरा है, पावर मेरा है। नहीं, अपनी हद में रहो, औकात में रहो, अपनी हद में रहो, औकात में रहो, ये मेरे बंदे जी जी, जोर से कह दो। और जनाबे वाला इतनी नाफरमानी के बाद भी मेरे अल्लाह ने तुम्हारी कैसी हिफाजत फरमाई, समंदरों को रोक दिया जनाबे वाला, तबाही को रोक दिया, इज्तिमाई तौर पर जनाबे वाला बर्बादी आती नहीं। कितने हाकिम हम पे मुसल्लत कर दिए गए, कितने हाकिम हम पे जनाबे वाला मुसल्लत हो गए। मुसलमानों को मार दो, ख़त्म कर दो, सारे मुसलमानों को तबाह कर दो, चंगेज़ा आया, हलाकू आया और जनाब वाला न जाने कितने कितने आए। आज भी दुनिया में न जाने कितने हाकिम हैं। वो देखो अमेरिका में क्या नाम आया था उसका, वो तो जनाबे वाला वो तो पूरी दुनिया में एक साथ मुसलमानों को खत्म करने का सपना देखता था। क्या नाम था उसका, अभी अभी जो आया था जनाबे वाला, वो मोटुआ, तवज्जो है, कहां गया? ये अल्लाह है। क्या बात है, तुम बर्बाद नहीं होते हो, तुम नाफरमान हो, मगर इसके बावजूद भी चैन से रहते हो और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाता है। बेशक बेशक। तुम में से किसी को अगर एक आदमी को तकलीफ देता है कोई, तो मेरा अल्लाह उसके बदले में 10 लोगों को तकलीफ पहुंचाता है। तवज्जो है जी जी, मगर फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। डीजे आएंगे, औरतें आएंगी, डांस करेंगे, अरे डूब के, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उस आदमी को जो आदमी ये सब कुछ देखता है कि बार बार अल्लाह बचाता है। नदामत के पानी में डूब जाना चाहिए, जी जी जी, बेशक। शर्म के पानी में गर्काब हो जाना चाहिए कि जनाब बार बार अल्लाह बचाता है, प्रोटेक्शन देता है। इसके बावजूद इसके पास इस तरह की बातें होती हैं कि नहीं, तबला आएगा, ताशा आएगा। हजरात मोहतरम, मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं अपने मौजू की तरफ वापस जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि बहुत अच्छा किया जो तुमने शादी के मौके पर रसूल पाक का जिक्र कर लिया और करवा लिया आफ्ताब व महताब। सुनिए, और जितने लोग इस जलसे में आए हैं उन सबसे कहना चाहूंगा, अल्लाह तुम्हें भी अगर ये दिन देखना नसीब करे और तुम्हारे ईमानों को पूरा करने के लिए निकाह का वक्त आ जाए, तुम निकाह के वक्त में उस मुस्तफ़ा को याद जरूर कर लेना, जिस मुस्तफ़ा पे जनाबे वाला, जिस मुस्तफ़ा को अल्लाह ने सारी दुनिया का दूल्हा बना के भेजा। दूल्हा तुम नहीं, दूल्हा मदीने वाला मुस्तफ़ा है। सारी दुनिया की बहार उन्हीं के लिए है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बहार पूरी दुनिया में एक इकलौता दूल्हा है, एक इकलौता दूल्हा, और वो इकलौता दूल्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत है। सारी जमाने की बहार उसके लिए, दुनिया की निखार उसके लिए, जमाने के उजाले उसके लिए, पूरी दुनिया की कुर्सियां उसके लिए, खुदा की कसम जब लैलो नहार उसके लिए, गर्दिशो बगर्दिश और जनाबे वाला खजा और बहार सब उसके लिए। आला हजरत इमाम अरे आई है या गई है? पहले गई थी, अब आई है। आला हजरत का नाम भी क्या अनोखा नाम वाह है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। आला हजरत का नाम, जैसे ही आला हजरत का नाम, लफ्ज़ आला हजरत आया, लाइट आई, करंट आया, करंट आया। आला हजरत आया, लफ्ज़ आला हजरत, वैसे ही करंट आया। तवज्जो है? वाह वाह वाह। मेरे आला हजरत सरकार फरमाते हैं, आला हजरत मेरे आका, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। पूरी दुनिया का एक इकलौता दूल्हा, उन्हीं के लिए ज़मीन का बिछौना बिछाया गया, उन्हीं के लिए आसमानों का शामियाना लगाया गया। तुम्हें पता है ना जनाबे वाला, सारी दुनिया की अंजुमन उन्हीं के लिए सजी थी। मेरा अल्लाह फरमाता है, बस तुझे ही भेजना मकसूद था मेरे महबूब।
महबूब, बस तुझे ही भेजना मकसूद था, मगर ये मेरे महबूब ऐसे नहीं भेजूंगा, तेरे लिए बड़ा इंतजाम करूंगा, तेरे लिए इंसराम होगा। तो इसीलिए नबी को भेजने से पहले अल्लाह ने सबसे पहले एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई, नबियों की रूहें बुलाई गई, सबसे संकल्प लिया गया। फिर मेरे अल्लाह ने जरा तवज्जो की जरूरत है, फिर मेरे अल्लाह की मशीयत हुई, ये मेरे महबूब तुझे ही भेजना है, मगर ऐसे नहीं भेजूंगा, बल्कि उस अल्लाह ने नबी को भेजने के लिए ऐसा इंतजाम किया। सबसे पहले जमीनों के बिछौने बिछाए, जब जमीनें हिली, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, जब जमीनें हिलने लगी और इनका हिलना रुक न सका, तो मेरे अल्लाह ने पहाड़ों को कीले बना के इस जमीन पे, पहाड़ों को कीले बना के मेरे अल्लाह ने जमीन की जगह 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 पहाड़ों को नस्ब कर दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया। अल्लाह ने आसमान पैदा फरमाए, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इतना बड़ा आसमान मेरे अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया, कोई पिलर नहीं है पूरे आसमान पे, एक छोटा सा लेंटर, एक छोटा सा लेंटर कोई मिस्त्री या कोई इंजीनियर बगैर पिलर के जनाबे वाला डाल नहीं सकता, मगर कुदरत वाले और पावर वाले अल्लाह को देखो, इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के न कभी टूटता है, न कभी झुकता है, न कभी सरेंडर होता है। देख लो, अगर सारी दुनिया आज इसी आसमान पे गौर करने लगे, खुदा की कसम कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाएगा जमाना। मुस्तफा जाने रहमत सल्लम के अल्लाह पे जनाबे वाला ईमान लाने के लिए मजबूर हो जाएगी दुनिया कि कैसी ताकत वाला है। उस अल्लाह ने आसमान को बगैर पिलर के पैदा किया मुस्तफा जाने रहमत के लिए, जमीनों के बिछौने बिछाए, आसमानों का शामियाना लगाया, जमीन में जनाबे वाला, जमीन में कोई जमीन के अंदर खुश्की ही खुश्की, रूखापन, तो मेरे अल्लाह ने इन पहाड़ों की गोदों से नदियों को जारी फरमा दिया, नदियों को जारी फरमा दिया। ये राम गंगा आ रही है, ये रमंगा आ रही है, ये जनाबे वाला गंगा आ रही है, ये रमंगा आ रही है। यहाँ कौन सी नदी है? रमंगा है, ये रमंगा जी, वो गंगा, वो जमुना, वो सरस्वती, वो नदियां अल्लाह ने पहाड़ों की आगोश से जारी करवा दी। फिर जनाबे वाला, फिर मेरे अल्लाह ने फूल पैदा किए, फूलों को निखत अता फरमाई, गुंचों को नुज़हत अता फरमाई, पार्क पैदा हुए, दरख्तों को पैदा कर दिया। फिर दुनिया, सारी दुनिया डेकोरेटेड हो गई, सारी दुनिया सज गई। जनाबे वाला आसमान पैदा हुए, तो आसमान बेनूर थे, मगर जनाबे वाला मेरे अल्लाह ने इन आसमानों में अपने मुस्तफ़ा को भेजने के लिए, उस पूरी दुनिया के दूल्हा के लिए अल्लाह का इंतजाम और इंतजाम देखो कि जब आसमान बेनूर था तो मेरे मौला ने उस आसमान में दो हैवी लाइटें लगाई। एक हैवी लाइट को सूरज का नाम दिया गया, एक हैवी लाइट को चांद का नाम दिया गया। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बल्कि मेरे अल्लाह ने पूरे आसमान को और ज्यादा तज़ीन और ज्यादा मुज़य्यन करने के लिए वो पूरे आसमान पे हज़रात मोहतरम सितारों का जाल बिछा दिया, जिंदीलें लगा दी सितारों की शक्ल में। जब दुनिया सज गई, जमीन सज गई, आसमान सज गया, तो फिर मेरे अल्लाह की मशीयत हुई, अभी नहीं भेजूंगा मेरे महबूब तुझे, अभी नहीं, अभी तेरा प्रचार करवाऊंगा, तेरा ऐलान होगा, तेरी घोषणाएं होंगी, तेरी उद्घोषणाएं होंगी। और फिर जनाबे वाला उस घोषणा के लिए, सबसे पहली घोषणा के लिए अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरत आदम पैदा हो गए जन्नत में। वाह वाह, नारे तकबीर। हजरत सुन तो रहे हो ना? जी जी। हजरत आदम पैदा हो गए जन्नत में। हजरत आदम को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। की हर चीज के बारे में मेरा अल्लाह ये कह देता हो जा तो वो चीज बन जाती है। अल्लाह को रंदे की जरूरत नहीं, अल्लाह को वसूले की जरूरत नहीं, अल्लाह को खैरात मशीनों की जरूरत नहीं, अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं, अल्लाह को दांती पाती दराती पराती की जरूरत नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को छीलने के लिए कटरों की जरूरत नहीं। अल्लाह तो बस इतना कह देता है हो जा, हो जा, और वो चीज बन जाती है, मगर एक तुम हो। वाह वाह वाह, जोर से बोलो जी। और एक तुम हो जिसके बाप को अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा हो जा,
बल्कि अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से जी हजरत आदम को सजाया, जी जी संवारा, फिर जनाबे वाला उनमें रूह डाली। जब रूह डाल दी जन्नत के अंदर, सैयदना आदम हमारे तुम्हारे बाबा टहलते रहे, आनंद उठाते रहे, एंजॉय करते रहे। एक दिन जनाबे वाला अल्लाह की मर्जी, मौला ने उनकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। हाय हाय, हमारी तुम्हारी माँ का जलवा, सुभान अल्लाह, क्या खूबरू औरत है, पेशानी बड़ी कुशादा, सुभान अल्लाह, आंखें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी जनाबे वाला, खुदा की कसम ऐसी सूरत अता फरमाई हजरत हव्वा को मेरे अल्लाह ने कि फरिश्ते भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से पूछते थे, इजाजत लेते थे और कहते थे मौला हमें भी इजाजत दे दे, हम भी हव्वा का दीदार कर ले। अल्लाह इजाजत देता है, वो आते हैं, फिर आने के बाद फिर अल्लाह से अर्ज करते हैं, या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान, तेरा बड़ा शुक्र है, क्या खूबरू चीज पैदा फरमाई है तूने, जरा दूर से कहिए सुभान अल्लाह। फिर जनाबे वाला हजरत आदम नबी ना वालेहिस्सलाम की आंख खुली, देखा साइड में हजरत हव्वा मौजूद हैं, हाथ चला हजरत हव्वा की तरफ। जनाब ये पहला रिश्ता है, पहला रिश्ता, जिस रिश्ते के लिए तुम आज यहाँ बैठे हो वो पहला रिश्ता। ये रिश्ता जनाबे वाला कोई नया रिश्ता नहीं है, अरे बड़ा जनाबे वाला बहुत मुबारक रिश्ता है जिस रिश्ते के लिए तुम यहाँ बैठे हो। हजरात इसकी हिस्ट्री सुनो, इसका शजरे नसब, जिस रिश्ते के मौके पर ये पाकीदा जलसा तुम्हारा सजा है, ये रिश्ता हजरात मोहतरम कोई मामूली हैसियत का हामिल नहीं है, इसका शजरे नसब बड़ा पुराना है, जन्नत से मिलता है। हाथ चला हव्वा की तरफ, मेरे अल्लाह का हुक्म आया, आदम हाथ को रोको, पहले इसका मेहर अदा करो। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज मेहर अदा करने में आना कानी करते हैं लोग, आना मेहर अदा करने में आना का 1 लाख की बिरयानी खिला देगा, नो प्रॉब्लम। 2 लाख का जनाब वाला टेंट लगा देगा, नो प्रॉब्लम। 3 लाख का जनाब वाला वहां न जाने क्या क्या उड़वा देगा, नो प्रॉब्लम। मगर जब मेहर देने का मसला आता है तो सबसे पहली मुलाकात में हजरत मोहतरम सबसे पहली मुलाकात में अपनी बीवी से कहता है मेहर माफ कर दे, मेहर माफ। अरे कुछ तो जबरदस्ती करवाते हैं, कर रही है नहीं कर रही है, मेहर माफ कर रही है नहीं कर रही है। अबे मर्द है या मुसीबत? अबे ऐसे मर्द होते हैं 4-4 लाख टेंटों में उड़ाता है, 50,000 का मेहर माफ कराने के लिए शहतूत की संटियां रखता है। अपनी बीवी को मारना, अपनी बीवी को पीटना, नाजायज तौर पर प्रेशर में लाना, ये कहाँ की मर्दानगी है? ये कोई बहादुरी है? ये कोई मर्दानगी है? इसे मर्द कहेंगे कि जो अपनी बीवी को नाजायज मारता हो, सताता हो। याद रखना लोगों, बीवियों को मारा नहीं करो, बीवियों को पीटा मत करो, बल्कि जनाबे वाला बीवियां तो अल्लाह की कसम फूल हैं, सूंघने की चीज हैं, बीवियों को सीने से लगाया करो। मगर इस मौके पे एक बार और अर्ज करना चाहता हूं आपको, ऐसा ना हो बीवी के चक्कर में बहुत सारे लोग जनाबे वाला ऐसे भी हैं जिन्होंने बीवियों को अपने सरों पे बैठा लिया है और अपनी माओ को पैरों के तले कुचल डाला है। याद रखना, माँ माँ है, बीवी बीवी है, माँ माँ है, बीवी बीवी है। बीवी की वजह से कभी माओ के कलेजे नहीं काटना लोगों। जो औलादें अपनी माओ के कलेजे काटती हैं, तूफान खुदा के घेरे में घिर जाती हैं, अज़ाब खुदा के घेरे में घिर जाती हैं। हज़रात माँ है, माँ अल्लाह की कसम वो ताकत है जमाने की कि अगर चीख पड़े तो अर्शे खुदा हिल के रह जाता है, अर्शे खुदा हिल जाता है। इसलिए ओ लोगों, माओं के लिए हमेशा नरम दिल रखना, कलेजे में हमेशा ठंडक रखना, आंखों में हमेशा झुकापन रखना। रही बात बीवी की, कौन कहता है बीवी को मारो? हरगिज़ बीवी को नहीं मारना, मगर याद रखना बीवी बीवी है, माँ माँ है। हज़रात मोहतरम, बीवी अगर फूल है सीने से लगाने की चीज है, याद रखो सीने से लगाओ। नारा लगाओ। हजरत आ गए ना खड़े हो जाएं सभी हजरात, शुक्ला हजरत सैयद साहब आ गए। नारे तकबीर।
नारे रिसालत सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी कोई जा तो नहीं रहा है? ऐसा नहीं होगा। बैठ जाओ। खतीबे इस्लाम मुफक्किर दीन और मिल्लत सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला दामजिल्लहुल आली तशरीफ ला चुके हैं और इनका आना मेरी तकरीर के आखिरी पॉइंट की तरफ इशारा करता है। मैं ये कहना चाहता हूँ बीवी बीवी है और माँ, अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है जी तो माँ खुदा की कसम सर पे बैठाने की चीज है। बेशक 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 सुभान। माँ सर पे बैठाने की चीज है। ये क्या बात हो गई? बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बहुत मुझे भी काफी टाइम हो गया है, इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम और लूंगा। हो जाएगा सब हो जाएगा। बैठ जाइए। खुश रहें और शादी अल्लाह मुबारक फरमाए। आमीन। तो मर्द ये नहीं है माफ कर रही है नहीं कर रही है, माफ कर रही है नहीं कर रही है। अबे मर्दान की ये है कि जैसे ही बीवी घर में आए, तवज्जो है, बीवी घर में आए, पहली मुलाकात हो, सबसे पहले उसके पांव पे पानी डालो जी। पानी डाल के पूरे कमरे और पूरे घर के अंदर छिड़को ताकि उसका आना इस घर के लिए बाबरकत हो जाए। बेशक बेशक। और उसे एहसास हो जाए कि वाकई अभी यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत की शुरुआत है। हज़रात मोहतरम, और उसके बाद दोनों वजू करें। वजू करने के बाद अल्लाह के लिए सजदे शुक्र अदा करें, खुदा बंदे कुद्दूस का खूब शुक्र अदा करें, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाएं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से अपने नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ मांगें, अपने नस्लों का प्रोटेक्शन मांगें और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए जनाबे वाला अपनी औलादों को, आने वाली नस्लों को अल्लाह के लिए वक्फ करने की नियत करें। और फिर जनाबे वाला पहली मुलाकात हो तो जनाब कुछ ना कुछ जो अल्लाह की तरफ से मैसर आ जाए, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त हो। और उसके बाद जैसे ही आगाज़ गुफ्तगू हो तो सबसे पहले कुशादा ज़र्फी के साथ, कुशादा दिली के साथ, पेशानी चौड़ी करके बड़ी खुशी के साथ जो उसका हक़ मेहर है उसका हक़ महर उसके हवाले किया जाए मुस्कुरा के, और ये कह के कि ये आपकी अमानत है, ये आप ही का है, ये आप रख लीजिए, ताकि उसे एहसास ना हो कि कहीं कोई भाई प्रेशर तो नहीं दे रहे हैं शौहर साहब। हज़रात मोहतरम, वो आपने उसको पेश कर दिया। ये अलग बात है कि बीवी खुद कहे कि ये मेरी ही अमानत है, मगर मेरी अमानत के तौर पे आप अपने ही पास रख लीजिए, इंशाअल्लाह किसी मौके पे ले लिया जाएगा या किसी काम में लगा दिया जाएगा। उसके बाद जनाबे वाले अल्लाह का फजल तलाश करना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जनाबे वाला हर मोड़ पे खुदावंद कुद्दूस को याद करते रहो। हजरात, ये तरीके होते हैं हजरात घरों के अंदर पहली मुलाकात हो गए, और पहली मुलाकात में शहतूत की संटी दिखा के तो कर रही है नहीं कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है। अबे ये कौन सा तरीका है माफ करवाने का? बहुत सारे फोन आते हैं मेरे पास, मेरी बीवी मर गई, मेहर रह गया, मैं क्या करूं? अबे आप क्या करोगे जब रह गया तो आप क्या करेगा? पहले से सारी जिंदगी मसला नहीं पूछा, आज जब वो मर गई तो मेहरों का मसला पूछ रहे हैं जालिम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह फरमाता पहले इसका मेहर अदा करो। तो जनाब हज़रत आदम अलैहि नबी, बहुत तेजी सुना, हज़रत आदम अलैहि नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, है मौला इसका मेहर क्या है, इसका मेहर क्या है? जन्नत के अंदर सोना है, सोना दे दूं, चांदी है, चांदी दे दूं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, तेरी जो मर्जी हो ए मेरे मौला वो पेश कर दूं। इरशाद फरमाया, न हीरा न जवाहर न मोती न याकूत न मरजान न सोना न चांदी, इसका मेहर ये है आदम। देवबंदी भी गौर से सुन ले, आज जनाबे वाला वो मनहूस कौम जिसके पास ना अकल है ना दिमाग है, जिनके दिलों और दिमाग पे मातम करने को जी चाहता है, ये आवारा देवबंदी जो हर वक्त मुस्तफा में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हज़रात मोहतरम, दूर रहना इन आवारा ख्यालों से, बदमाशों से, नाहंजारों से। इस दुनिया
दुनिया का सबसे बड़ा फितना आज के दौर में अगर कोई है तो वो वहाबियत है। वहाबियत है, तबाही की तरफ एक रास्ता है, बर्बादी की तरफ रास्ता है, जहन्नम का रास्ता है। जालिम जनाबे वाला आज भी इतना लुटने पिटने और कटने के बाद भी मुस्तफा जाने रहमत में निगेटिव डायरेक्शन ढूंढते हैं। अबे इन जालिमों को मालूम होना चाहिए कि जब मुस्तफा के फॉलोवर आंखें बंद करके नबी को नबी मानते थे, न कभी इल्मे गैब नापा, न कभी उनका पावर नापा, न चूनो चरा की, न वाई न वोट किया, तो जनाबे वाला वो लोग जमाने पे छाए रहे, जमाने पे छाए रहे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। एक अकेला सिद्दीक अकबर दुनिया पे छा गया, एक अकेला उमर फारूक आजम कैसर और किसरा को, दोनों सुपर पावरों को हिला डाला। और आज भी मेरे उमर का नाम आता है तो यहूदियों और ईसाइयों के कलेजे पित्ते हो जाते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहराने वाला उमर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। वाह वाह, आज हमारे बीच में राफजियत का फितना भी धीरे धीरे जनाबे वाला झूठे पीरों और आवारा जालिम पीरों के हवाले से राफजियत का फितना धीरे धीरे हमारी जमातों के अंदर आ रहा है। सबसे पहले इन झूठे मियाओं को बेनकाब करने की जरूरत है। ये आवारा मियाँ जिनके तुम पांव चूमते हो, जिनके हाथ चूमते हो, इन जालिम नालायक नाहंजार बदतमीज गुंडे मियाओं के रास्ते से राफजियत का फितना आ रहा है। अबे ओ राफजियत का फितना लाने वाले नाहंजार मियाओ, याद रखना सिद्दीक अकबर खुदा की कसम दुनिया में पहली हस्ती है जिसे मुस्तफा ने नबियों के बाद सबसे बड़ा रुतबा अता फरमाया है। सिद्दीक अकबर वो जमाने में जिसने जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत ने 17 नमाज़ें अपनी पाकीज़ा जाहिरी जिंदगी में पढ़वाई हैं। और जनाबे वाला उमर को, अबे उमर को क्या जानो बे तुम? उमर खुदा की कसम उमर वो उमर जिसके आदाब शहदा सकर, वो उमर जिसके आदाब शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। उमर दुनिया की पहली हस्ती है जिसने कलमा पढ़ा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा तो जनाबे वाला कलमा पढ़ते ही फरिश्तों ने पहली बार और आखिरी बार, ना उससे पहले ना उसके बाद ऐसा हुआ, जब उमर ने कलमा पढ़ा था तो फरिश्तों ने भी मेरे नबी को उमर के मुसलमान होने की मुबारकबाद पेश की थी। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तुम तड़पते क्यों नहीं? जब उमर आए थे मैदान में, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जोर से और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह आफ्ताब महताब की ये शादी हजरत उमर की बरकत से मुबारक फरमाए। आमीन आमीन। जब उमर आए थे मैदान में जी, तो उस वक्त दुनिया में 2 सुपर पावर थे जी। एक का नाम ईरान था, एक का नाम रूम था। 2 सुपर पावर थे। एक के शहंशाह को कैसर कहते थे जी, और एक के शहंशाह को किसरा कहते थे। तो जब हजरत उमर आए हैं, तवज्जो है जी जी।